गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 2 के 1 and 2 पार्ट्स, चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फ्रॉम क्लास 10th NCERT। राइट नाउ क्वेश्चन 2 इज चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। और फर्स्ट पार्ट है 30th टर्म ऑफ द AP 10, 7, 4 and so on is okay. So here इस AP का 30th term we need to find, right? So here given what are the things given here? It is given A1 is equal to 10, A2 is equal to 7, first term, second term and third term, right? A3 is given as 4. Now and we need to find nth term, we need to find, and nth term is equal to 30, right? N is equal to 30. Nth means n is equal to 30, right? Now D we know common difference, or you can write D also. Common difference निकालना है हमें अभी पहले. So common difference कैसे निकालेंगे? A2 minus A1. So A2 minus A1 that is equal to A2 is 7 minus 10 हो जाएगा, एंड 10 बड़ा है और उसके आगे माइनस का साइन है, आंसर में माइनस आएगा, और दोनों के आगे अलग अलग साइंस होने के कारण सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3. देयरफॉर D इज इक्वल टू D, सॉरी और एक बार निकाल लेते हैं और एक भी कंफर्मेशन के लिए, राइट? नाउ A3 माइनस A2 हमने देखा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में, जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो A2 माइनस A1 करेंगे, देन A3 माइनस A2 करेंगे. अगर D सेम आ रहा है तभी हम उससे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंसिडर करते हैं. सो A3 हियर इज 4 एंड A2 इज 7. अगेन 4 माइनस 7, 7 बड़ा है, कैरिंग माइनस साइन एंड डिफरेंट साइन, सो 7 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 3. देयरफॉर D इज इक्वल टू -3, नॉट 3, -3, राइट? सो D इज इक्वल टू -3 हमने कैलकुलेट कर लिया क्योंकि D कांस्टेंट है. ये अभी हमें nth 30th टर्म निकालना है, वी नीड टू फाइंड. तो ये हमारा जनरलाइज फॉर्मूला है an के लिए. an इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म a प्लस nth टर्म दैट इज n माइनस 1, उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और उसे कॉमन डिफरेंस d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. दिस इज द जनरलाइज फॉर्मूला ऑफ an, राइट? नाउ हियर an है हमारे पास, a 30 है, n इज इक्वल टू 30 है, राइट? सो a है हमारा फर्स्ट टर्म है 10 प्लस n इज इक्वल टू 30 दिया है क्वेश्चन में, -1, और d हमने कैलकुलेट किया है -3, वी हैव कैलकुलेटेड, राइट? सो दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 29 मल्टीप्लाइड बाय -3, राइट? 29 3s are 29, 3s are 3, 9s are 27, 2 carry over, 3 2s are 6 plus 2 8, as it is minus, okay, -3 है तो -87 आ जाएगा यहाँ. सो दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 10 मैं एक ही स्टेप में कर देती हूँ. देखिए यहाँ पे -87 आ रहा है और ये प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा. 10 माइनस 87, so that is equal to -77. Therefore 30th term is equal to -77. अब देखिए ऑप्शन C is the correct answer here. Okay, we got the answer. I hope it is clear. Now let's move to the second part. दूसरा आप देखते हैं, and इसमें है 11th term of the AP is AP क्या दिया है? -3, -1/2 and 2 is given. यहाँ माइनस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, प्लीज डोंट नेग्लेक्ट इट, राइट? सो यहाँ पे सॉल्यूशन अगेन गिवन a इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू -3, A2 इज इक्वल टू -1/2 एंड A3 इज इक्वल टू 2 and n is equal to 11. 11th term we need to find, so n is equal to 11, right? Now difference, common difference के लिए हम d लिख सकते हैं. d is equal to, पहले हम A2 minus A1 देख लेते हैं, and A2 is -1/2
एंड A1 इज़ -3। देखिए ये -1/2 A2 है, A2 का ये माइनस साइन है क्योंकि क्वेश्चन में माइनस है, ये माइनस वाला साइन अभी मैं यहाँ लगाई हूँ, और A1 जो है ये भी माइनस है, तो दिस टाइम यू नीड टू पुट अ ब्रैकेट हियर, राइट। ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे और सीधा इसी माइनस को कंसिडर करेंगे तो गलत हो जाएगा। सो अभी हमारा बनता है -1/2 एंड माइनस इंटू माइनस +3 हो गया, देखिए, एंड 3 मीन्स 3/1 है, ये सिंपल फ्रैक्शन है, मैं इसलिए ऐसे दिखा देती हूँ। 2 इज़ द एलसीएम, सो दैट इज़ इक्वल टू -1 + 6/2, दैट इज़ इक्वल टू 6 बड़ा है और प्लस है तो, और अलग अलग साइन से 6 - 1 5/2 आ जाएगा। I hope it is clear all of you. 3 that is equal to 5/2. Okay, 2 कॉमन है, 2 LCM है और 3 मीन्स 3/1 है, सो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 2s are 6, 1 1s are 1। ओके, नाउ नेक्स्ट D निकालते हैं हम, एक D हो गया, एंड D अब A3 - A2 करते हैं, A3 - A2 that is equal to 2 minus, here again in bracket -1/2 because 1/2 के आगे माइनस है, इसीलिए ये ब्रैकेट इज अ मस्ट। अब देखिए ये हो जाएगा 2 + 1/2 एंड सेम 2 2s are 4 + 1 5, और 2 ये 1 है तो 1 1s are 1 ही होगा, 2 2s are 4 + 1 5/2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5/2। ओके, देयरफॉर D इज इक्वल टू 5/2 कन्फर्म हो गया, हमारा सेम आ रहा है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा कन्फर्म है, कॉमन D। नाउ 11th टर्म हमें निकालना है, अगेन AN इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म A प्लस N - 1, यह 11 है तो 11 - 1 हो जाएगा, एंड D कॉमन डिफरेंस, राइट। अब पुट अप करते हैं वैल्यूज़, A है हमारे पास A1 फर्स्ट टर्म है -3, ब्रैकेट कर लीजिए, माइनस का है तो कंफर्ट जोन रहेगा, ब्रैकेट करोगे आप तो मिस्टेक्स कम हो जाएंगी। N इज इक्वल टू 11 - 1 है, एंड D हमने कैलकुलेट किया है 5/2, राइट, दैट इज इक्वल टू -3 + 10 × 5/2, 10 टाइम्स 5/2, ईजी हो गया। 11 - 1 10 और मल्टीप्लाइड, ये 2 कट जाएगा, 2 5s are 10, 5 5s are 25, दैट इज इक्वल टू -3 + 25, अगेन 25 बड़ा है, प्लस है, और अलग अलग साइन से तो 25 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22, और 22 बड़ा है तो इसीलिए +22 इज़ द आंसर, तो हियर B इज़ द राइट ऑप्शन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया है, अगर पूरा समझ में आ गया है प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाली वीडियोस के लिए, एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को जिनको आपको लगता है उनके लिए भी यूज़फुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।